गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने हड़प्पा संस्कृति अथवा सैंधव संस्कृति के विषय में जाना कि इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति कैसे हुई और इस संस्कृति के निर्माता कौन लोग थे, इसके विषय में अब तक हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति अथवा सैंधव संस्कृति के अंतर्गत नगर नियोजन के विषय में कि उन्होंने किस प्रकार के नगर बनाए और उनकी क्या विशेषताएं थी। भारतीय सभ्यता में नगर नियोजन अथवा नगर निर्माण पहली बार हमें सैंधव सभ्यता अथवा सैंधव संस्कृति में देखने को मिलता है। नगर क्या होता है? नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी आजीविका मुख्य रूप से व्यापार एवं उद्योग धंधों पर निर्भर रहती है। वहाँ के रहने वाले या नगर के वासी मुख्य रूप से व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधों पर निर्भर रहते हैं और व्यापारिक विनिमय द्वारा उन्हें आसपास के गांवों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। सुनियोजित नगरों का निर्माण सिंधु सभ्यता की एक अनोखी विशेषता, एक अनूठी विशेषता रही है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख नगरों में मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा उल्लेखनीय है। इस सभ्यता के नगर नियोजन की कुछ प्रमुख विशेषताएं रही जो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इन नगरों की क्या क्या विशेषता थी अथवा हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत बने नगरों की क्या विशेषता थी। सबसे पहले हम आते हैं, इन नगरों की खुदाई में मुख्य रूप से 2 टीले मिले हैं। पूर्व तथा पश्चिम में मिले ये 2 टीले, जिनमें पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग बना होता था। सार्वजनिक महत्व के भवन दुर्ग में बने होते थे। संभवतः सिंधु सभ्यता का जो प्रशासनिक कार्य है वो इन्हीं दुर्गों से संचालित किया जाता था। दुर्ग के चारों ओर ऊंची तथा चौड़ी दीवार मिलती है। इन प्राचीरों में हमें बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में द्वार भी बने हुए मिलते हैं या वर्तमान में उन द्वारों के हमें अवशेष मिलते हैं। दुर्ग के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से गहरी खाई बनाने का प्रचलन था। जैसा कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अन्य नगरों से भी इस प्रकार की खाई बनाने के उदाहरण मिलते हैं। दूसरे नंबर पर हम आते हैं, प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर नगर बसा हुआ था या शहर बसा हुआ था जहाँ सामान्य लोग रहते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगरों के विपरीत सिंधु सभ्यता के नगर एक निश्चित पूर्व योजना के आधार पर बने हुए थे। नगरों की सड़कें सीधी हैं और एक दूसरे को समकोणों पर काटती हैं, जिससे संपूर्ण नगर कई वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता है। सड़कें हमें काफ़ी चौड़ी दिखाई देती हैं। यहाँ पर जो सड़कें मिलती हैं वो चौड़ी थी। इनकी चौड़ाई लगभग 9 फीट से 34 फीट तक मिलती है। इनकी लंबाई
कभी कभी आधे मील तक मिली है। ये सारी सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी। इन सड़कों को मिट्टी से कूट कूट कर बनाया गया था। आगे चौथे बिंदु पर हम ध्यान देते हैं। सिंधु सभ्यता में विभिन्न आकार प्रकार के भवन मिलते हैं, जिनकी पहचान धनिकों के विशाल भवन, सामान्य जनों के आवासों, दुकानों एवं सार्वजनिक भवनों से की जा सकती है। सैंधव संस्कृति के एक साधारण घर का आदर्श माप लगभग 30 बाय 27 फीट था। यहाँ से प्राप्त उत्खनन में घरों के जो अवशेष मिलते हैं, उनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि घर के मध्य में एक आंगन होता था। आंगन के ही एक कोने में पाकशाला अथवा रसोई हुआ करती थी तथा एक साधारण घर में 4-5 कमरे बने हुए होते थे। प्रत्येक घर में एक स्नानागार और घर के गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का प्रबंध था। नालियाँ बनी हुई थी तथा सामान्यतः घर के आंगन में हमें एक कुआं भी मिलता है। जहाँ तक शहरों की या नगरों की गलियों के विषय में है बात करते हैं। गलियाँ 1 मीटर से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। ये गलियाँ चक्करदार या भूल भुलैया जैसी नहीं थी। वे सीधी और निश्चय ही उनका निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। मोहनजोदाड़ो की हर गली में हमें एक सार्वजनिक कुआं भी मिलता है। सिंधु सभ्यता के भवनों में हमें न तो अलंकरण ही दिखता है और न ही विविधता। वहाँ न तो सुमेरियन सभ्यता के समान विशाल मंदिर बने और न ही मिस्र जैसी भव्य और प्रभावशाली कब्रें। इस कारण से कुछ पश्चिमी विद्वानों ने सैंधव संस्कृति की भवन निर्माण शैली की जो एकरूपता है उसकी आलोचना की है। संभवतः यहाँ के लोग अत्यधिक परंपरावादी थे और उनमें किसी भी अलंकरण के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। इसलिए यहाँ के भवन अत्यधिक उपयोगितावादी कहे जा सकते हैं। सिंधु सभ्यता के भवनों में एक सबसे बड़ी विशेषता जो हमें दिखाई देती है वो पक्की ईंटों के प्रयोग का होना है। पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ के लिए एक अद्भुत बात है। इसकी समकालीन मिस्र की सभ्यता में पक्की ईंटों के प्रयोग की जानकारी हमें नहीं मिलती है। साथ ही साथ मेसोपोटामिया में भी यह प्रयोग बहुत कम मात्रा में हमें मिलता है। इसी समय सिंधु सभ्यता के लोग पक्की ईंटें बड़ी कुशलता से बना रहे थे और उनका बड़ी मात्रा में प्रयोग भी कर रहे थे। 8वां पॉइंट, एक व्यापक एवं सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता के नगरों की एक अनोखी विशेषता है। घर के कमरों, रसोई, स्नानागार आदि की निकास नालियाँ एक बड़ी नाली में मिलती थी। विभिन्न घरों से निकली ये बड़ी नालियाँ अंततः एक सार्वजनिक नाली में मिलती थी। नालियों की जुड़ाई और प्लास्टर में मिट्टी, चूने तथा जिप्सम का प्रयोग मिलता है। सड़कों की नालियों में नरमोखे अथवा मेन होल बने हुए होते थे ताकि समय समय पर
इनसे होकर नालियों की सफाई की जा सके। नालियों में बीच बीच में शोषगर्त अथवा सोकपिट बने हुए होते थे, ये इसलिए बने होते थे ताकि नाली में पानी के प्रवाह के साथ जो कूड़ा और जो गंदगी बहती हुई आती है वो इन शोषगर्तों में गिरकर रुक जाए और नाली का प्रवाह अवरुद्ध बना रहे।